कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये सिंपल रिग्रेशन में जो इसका फंक्शन है इधर भी वही है। वैल्यू इसकी 0 और 1 के दरमियान होगी। और ये ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट को शो करता है। इसका दूसरा नाम गुडनेस ऑफ फिट भी है। इट इज आल्सो अनएडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इट इज डिनोटेड बाय आर स्क्वायर। ओके जी, अब आगे इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें सबसे पहले इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 and 1। दूसरे नंबर पे इफ द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज हाई। हाई का मतलब मोर देन 0.8, देन द लाइन इज considered as best fit. If the value of R square is low, line is considered as, then line is not best fit. मसलन R square closer to 1, so line of best fit, closer to 0, so line of best fit. For example, if R square इक्वल टू 0.96 हो जाए तो इसका मतलब है देयर इज 96% वेरिएशन। वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड रिमेनिंग 4% इज ड्यू टू रेसिडुअल टर्म। इसका आगे फार्मूला लिखने लगा हूं जी, ध्यान से आपने इसको नोट कर लेना। आर स्क्वायर इक्वल बीटा 1 समेशन x1 y, ये स्मॉल लेटर में मैं लिख रहा हूँ, x1 y प्लस बीटा 2 समेशन x2 y डिवाइडेड बाय समेशन y स्क्वायर। ये फार्मूला है। अगर तो अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2, ये रिग्रेशन लाइन है। उस हिसाब से आपने बना लेना। अगर रिग्रेशन लाइन आपकी ये हो जाती है y इक्वल बीटा प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3, ये हो, तो फिर आर स्क्वायर का फार्मूला क्या बनेगा भला? बीटा 2 समेशन x2 y प्लस बीटा 3 समेशन x3 y डिवाइडेड बाय समेशन y स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल बीटा 1 समेशन x1 y प्लस बीटा 2 समेशन x2 y समेशन y स्क्वायर। ये फार्मूला है। ये मैंने आपको कहा था, अगर तो आपके पास रिग्रेशन लाइन ये है
अल्फा प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू। इस रिग्रेशन लाइन के लिए ये फार्मूला बनेगा। ओके, और अगर ये रिग्रेशन लाइन है आपके पास y इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री, इसके हिसाब से फार्मूला बना लें। बीटा टू समेशन एक्स टू वाई प्लस बीटा थ्री समेशन एक्स थ्री वाई। इसमें बनाने की क्या जरूरत है, इतना आसान है, ये ले बन भी गया। ये स्मॉल लेटर में है, ये वैल्यूज याद रखनी है, इधर भी ये स्मॉल लेटर में है। इसके अलावा इसका एक और फार्मूला है, वो लिख लें। वो है ई एस एस अवर टी एस एस। ई एस एस होता है बीटा या एल्फा समेशन वाई प्लस बीटा वन समेशन एक्स वन वाई, ये सारा अब कैपिटल में है, प्लस बीटा टू समेशन एक्स टू वाई माइनस समेशन वाई स्केयर ओवर एन डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्केयर माइनस समेशन वाई होल स्केयर ओवर एन। एक होता है एडजस्टेड आर स्केयर, इसे आर स्केयर, इसके ऊपर बार लगा देनी है, इससे डिनोट किया जाता है, या आर बार इसका स्केयर। अब ये क्यों इस्तेमाल होता है, टू कंपेयर द मॉडल with unequal number of explanatory variables. Adjusted R square is used. It is also known as corrected R square. It is calculated by the following formulas. R square equal है 1 minus e square over n minus k divided by summation y square over n माइनस वन। ये फार्मूला हो गया। और ये हो गया सिग्मा स्क्वायर ओवर स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर, जिसे वेरिएंस ऑफ वाई कहते हैं। और आर स्क्वायर इक्वल 1 माइनस, ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्क्वायर एन माइनस वन ओवर एन माइनस के। ये वाला फार्मूला खास तौर पे याद रखना है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि आर स्क्वायर आपने निकालना होता है ऑलरेडी, सिर्फ एन और के ही आपको चाहिए, और मल्टीपल रिग्रेशन में के इक्वल टू थ्री होता है, ये तो पता होगा आपको। वेयर आर स्क्वायर ये है अनएडजस्टेड आर स्क्वायर, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, के नंबर ऑफ पैरामीटर्स। इसमें नोट बना के एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स उनकी तादाद ज्यादा कर दें, तो एडजस्टेड और अनएडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यूज एक दूसरे के करीब हो जाएंगी। इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ explanatory variables in the model,
then the value of error, uh, वो डिक्रीज हो जाएगी, decreases, and difference between adjusted and unadjusted are square will not differ much.